प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी देश के तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जो है बैठेंगे, ये कहना है गृह मंत्री अमित शाह जी का। हम आपको बताएं कि कल असम में अमित शाह जी गए थे और वहां इन्होंने एक बड़ा बयान किया और बयान के साथ साथ ये कहा कि आने वाले वक्त में जब 2024 में लोकसभा इंतखाबात होंगे और देश के लोकप्रिय नेता यानी कि नरेंद्र भाई मोदी एक बार फिर से देश के जो है प्रधानमंत्री बनेंगे। और अमित शाह जी ने यह भी कहा है कि कांग्रेस जिस तरह से नीतियां अपना रही है, जो नेगेटिव रोल कर रही है देश में, उससे ये नहीं लगता कि जितनी कांग्रेस की अभी सीटें हैं उनको भी बचा पाएगी। और इस बार जब 2024 में जनरल इलेक्शन होंगे, भाजपा 300 से ज्यादा सीट जीतकर लाएगी और नरेंद्र भाई मोदी फिर से एक बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जो है फराइज होंगे, यानी कि थर्ड टर्म। 2 इससे पहले हो चुके हैं और तीसरी बार जब फराइज होंगे तो देश कितना बदलेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हो रही। बात ये है कि जिस तरह से जब भाजपा रूल में आई थी 14 की अगर बात करें तो इन्होंने जो है एक लॉ बनाया था कि कोई भी नेता होगा उसकी जो 75 साल जो एज होगी, यानी कि पार्लियामेंट में आप तब भी रह सकते हैं जिनकी एज 75 साल होगी। और अब देखने वाली ये बात है कि जिस तरह से भाजपा का ये दावा है कि नरेंद्र भाई मोदी एक बार देश के फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन जब तीसरी बार बनेंगे तब उनके पास जो टाइम होगा वो 2.5 साल का ही रहेगा। उसके बाद फिर से चुनाव होंगे, फिर कौन जीत कर आएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हम आपको बताएंगे अमित शाह जी हमेशा ये कहते हैं कि हम जो है तीसरी बार भी अपनी सरकार बनाएंगे। लोगों को जो काम है मोदी साहब का बहुत अच्छा लग रहा है और उससे जो है लोग चुनकर दोबारा जो है मोदी साहब को उस चेयर पे बिठाएंगे। लेकिन हम आपको बताएं कि जिस तरह से कल असम में उन्होंने कहा कि हमने असम में जब सरकार बनाई थी, यानी कि जब असेंबली इंतखाबात हुए थे असम में, तो हमने लोगों के साथ जो वादे किए थे वो हमने पूरे किए। और वहीं जहां कल उन्होंने 44,703 जो अपॉइंटमेंट लेटर थे, जो वहां जो जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं जो एस्पिरेंट्स को, उन्होंने अपने हाथों से उन लोगों को दिया। और उससे उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले वक्त में 6 महीने के अंदर जो है हम और भी जॉब जो है उन बच्चों के लिए जो प्रोवाइड करेंगे। जो हमने वादा किया था कि 86,000 जो जॉब्स है हम असम में अगर सरकार हमारी आई तो हम उन बच्चों को देंगे। लेकिन बाकी वाली स्टेटें कहाँ गई, बाकी वाली यूटीज कहाँ गई? क्या उनमें भी आपको ध्यान है कि किस तरह से बच्चे रोड्स पर हैं, सड़कों पर हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। पढ़ लिख कर नौजवान जो है ड्रग्स की ओर जा रहे हैं। कारण और रीजन आप सबको मालूम है कि जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट ग्राफ जो है देश भर में सबसे ही बढ़ता जा रहा है। अगर आप एक स्टेट या एक यूटी में जॉब प्रोवाइड करेंगे तो उससे क्या होगा, उसी स्टेट का भला होगा। लेकिन आप बाकी वाले स्टेटों में भी जो है ध्यान दें और उससे जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो है उससे कम होगा। लेकिन अमित शाह जी ये भी जो है हमेशा कांग्रेस के ऊपर जो है टारगेट करते हैं। जिस तरह से राहुल गांधी के ऊपर उन्होंने ये कहा कि जब 28 मई को जो है पार्लियामेंट न्यू बिल्डिंग का जो है इनॉग्रेशन होने वाला है और विपक्ष जितना भी है 19 पार्टी ऐसी हैं जिन्होंने बॉयकॉट करा है कि हम इसमें जो है पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उनका ये कहना था कि अगर आप न्यू बिल्डिंग इनॉग्रेट कर रहे हैं तो हमारे जो देश के प्रेसिडेंट, जो सबसे बड़ा ओहदा होता है देश का, वो प्रेसिडेंट का ही होता है, तो उनसे जो है इनॉग्रेट कराएं, देश का प्रधानमंत्री नहीं करे। ये कहना है बाकी वाली पार्टियों का। और कई पार्टियों का ये भी कहना है कि जो पार्लियामेंट का जो स्पीकर आता है वो भी कर सकता है। लेकिन यहाँ जो इनॉग्रेट करने वाले हैं 28 मई को नरेंद्र भाई मोदी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। और उन्होंने अमित शाह जी ने ये कहा कि ये नेगेटिव जो एटीट्यूड है ये इनका बढ़ता ही जा रहा है और आने वाले वक्त में जब 24 का इंतखाबात होगा, मुझे नहीं लगता कि जनता इनको जो है उतनी सीट दे पाएगी जितनी जो है पिछले कई सालों में जो है इन्होंने लोकसभा सीट जीती हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि 300 से ज्यादा सीट जीतकर जो है लाएंगे और फिर से जो है भाजपा का पीएम होगा, भाजपा सेंटर में होगी, भाजपा की ही जो है सरकार बनेगी 2024 में। अगर अभी की बात करें तो अभी भाजपा के पास जो है 303 सीटें हैं और गठबंधन मिला के जो है
48 यानी कि 350 प्लस जो है इनकी अपनी सीट्स हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक स्ट्रांग जो है पार्टी है, स्ट्रांग पोजीशन पे है भाजपा। लेकिन आने वाले वक्त में क्या लोग फिर से इनको 300 सीट जितवा कर जो है पार्लियामेंट में भेजेंगे, और क्या वही इस बार चेहरा होगा नरेंद्र भाई मोदी, जिस तरह से 2 बार पीएम रह चुके हैं, अब तीसरी बार भी लोग रिपीट करेंगे? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो लोगों के पास होता है वो होता है लोगों का वोट। अगर लोग वोट कास्ट करेंगे उन लोगों को, उन कैंडिडेट को, तो वही जो है जीत कर आएगा और लोगों का जो है मैंडेट होगा। तो ये देखने वाली बात होगी लोगों का क्या इस बार रवैया रहता है, किस ओर जाते हैं और कौन सी पार्टी को जितवा कर जो है सेंटर में जो है पीएम के तौर पर वो देखेंगे। और साथ ही साथ हम आपको बताएं कि जिस तरह से अमित शाह जी ये कहते हैं कि हम सरकार तो बनाएंगे, लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए, जिस तरह से जब जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 से पहले जब एक स्टेट हुआ करती थी, रियासत हुआ करती थी, तब यहाँ एक गवर्नर हुआ करते थे। आप सब उनको बाखूबी जानते हैं, जिनका नाम सत्यपाल मलिक है। आजकल वो चर्चाओं में, सुर्खियों में, हेडलाइंस में, क्योंकि जिस तरह से वो भाजपा के ऊपर आप जो है सवालिया निशान उठा रहे हैं। उनका ये कहना है कि पुलवामा जो अटैक हुआ था या उसके बाद और दीगर जितने भी उन्होंने इल्जामात लगाए भाजपा के ऊपर, तो आप सब उससे वाकिफ हैं। कहीं ना कहीं जो है देश भर में जो है इमेज इससे क्या भाजपा की वैसी रही या कहीं ना कहीं जो है डाउन देखने को मिली, ये आप सबको मालूम है। उसके बाद उनके घर पे जो है सीबीआई की रेड भी पड़ी, ईडी की रेड पड़ी। कुछ घंटों तक जो है उनके साथ जो है सवाल और जवाब होते रहे। और फिर उसके बाद आप सबको मालूम है कि उन्होंने कहा था कि मुझे 300 करोड़ की जो है रिश्वत देने का भी जो है एक व्यक्ति ने डिमांड रखी, लेकिन मैंने उससे सब खारिज कर दिया, मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं करा। लेकिन फिर अगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा, सीबीआई और ईडी की जो रेड है वो उनके ऊपर क्यों बार बार पड़ रही है, क्यों उनके साथ क्वेश्चनिंग और आंसरिंग हो रही है? अगर वो इसमें मुलविस नहीं है तो फिर क्यों जो है एजेंसीज उनके ऊपर रेड डाल रही है? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो है उनका बयान पूरे देश भर में जो है अब चल रहा है, चर्चाओं में है। और साफ तौर पे उनका ये कहना था कि भाजपा ने उनने साफ और स्पष्ट जो है टारगेट किया था कि भाजपा ने 2019 के जो जनरल इलेक्शन हुए थे वो पुलवामा अटैक के ऊपर जो है इलेक्शन करवाए और उसके बाद जीते भी। और उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे जो 40 जवान उसमें शहीद हुए थे, उन शहीदों की लाशों के ऊपर जो है भाजपा ने इंतखाबात जीते हैं। क्या यही था? अगर उनको ये मालूम था तो उससे पहले भी वो खुलासा कर सकते थे, लेकिन अब जाके उन्होंने खुलासा किया। लेकिन अब 24 का इलेक्शन भी आने वाला है, क्या इससे जो है भाजपा को कोई इफेक्ट पड़ेगा? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन भाजपा अपनी जगह स्ट्रांग है, मजबूत है, और जो उनके नेता हैं हमेशा बयान करते हैं कि तीसरी बार भी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री होंगे वो नरेंद्र भाई मोदी ही होंगे। अब सबको मालूम है कि देश भर में अगर लोकप्रिय नेता है आज की डेट में तो हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र भाई मोदी ही हैं। सारे देश जिस तरह से उनको प्यार करते हैं। अभी जिस तरह से G7 की जो मीटिंग हो रही थी जापान में, वहाँ गए, वहाँ एक देश के प्रधानमंत्री ने उन्होंने कहा बॉस। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की इमेज है बाहर के मुल्कों में। मोदी साहब को किस तरह के लोग चाहते हैं, कितना प्यार करते हैं। लोग तो करते ही करते हैं, लेकिन बाहर के देशों के प्रेसिडेंट, बाहर के देशों के प्राइम मिनिस्टर भी उनको जो है प्यार करते हैं। लेकिन अब समय आ गया है 24 का, क्या कुछ बदलाव होगा? जनता कुछ बदलाव देखेगी? ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल जो है अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं, इन्होंने दावा किया है कि हम 2024 में जो है अपना प्रधानमंत्री बनाएंगे, यानी कि भाजपा पार्टी से होगा और 300 से ज्यादा सीट जीत कर लाएंगे। फिर से मोदी जी जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री की चेयर पे जो है वो बैठेंगे। देखते रहिए जगदीश खान के साथ, दीजिए इजाजत। धन्यवाद।